एक बार की बात है, रेगिस्तान वाले इलाके में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरी तरफ खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों छोटे छोटे बच्चे थे और एक दिन मस्जिद नबवी के पास खेल रहे थे। जैसे बच्चे खेलते खेलते अक्सर आपस में झगड़ पड़ते हैं, वैसे ही इन बच्चों में भी झगड़ा हो गया। खेलते खेलते हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। गुस्से में आकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह दिया, ए अब्दुल्लाह, तू तो गुलाम का बेटा गुलाम है, तेरा बाप भी गुलाम था और तू भी गुलाम है। ये सुनते ही अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में आ गए। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने जवाब दिया, हुसैन, तुम मुझे गुलाम का बेटा गुलाम कह रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मेरे अब्बा इस वक्त मदीना के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं? तुम जानते हुए भी मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी शिकायत अपने अब्बा जान से जरूर करूंगा। ये कहते कहते अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए घर की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं हुआ और वो भी अपने घर की तरफ चले गए। जब अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुंचे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा अब्दुल्लाह, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ा रुककर रोते और गुस्से में कहा, अब्बा जान, हुसैन ने मुझे बहुत बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूँ और आप यानी मेरे अब्बा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी गुलाम है। अब्बा जान, मैं आपके पास शिकायत लेकर आया हूँ, आप इस बात का इंसाफ करें क्योंकि इंसाफ करना आपका ईमानी फर्ज है। इतना सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे की बातों से बहुत हैरान रह गए। फिर हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की ओर चल पड़े। गुस्से में वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने लगे, अली जरा बाहर तो आना। कुछ ही देर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, भाई अली, मेरे बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तुम्हारे बेटे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक इल्जाम लगाया है, ये बात सच है या झूठ? मैं खुद जांच करने आया हूँ, अपने बेटे हुसैन को बुलाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन से पूछा, हुसैन, क्या तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दी और कहा कि वह गुलाम का बेटा है? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही वाक्य में कबूल कर लिया और कहा, हाँ, मैंने अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा कहा। यह सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और कहा, अली, तुमने सुना ना कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गाली दी है। कल जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में तुम्हारे बेटे हुसैन का हुक्म इंसाफ किया जाएगा, वह खुला अदालत होगा, सारे हजरत साहबे कुरैश के सामने। तुम और तुम्हारा बेटा हुसैन दोनों मस्जिद नबवी में मौजूद रहना। अगले दिन जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में हजारों सहाबी इकट्ठा हुए। वैसे भी जुम्मे के दिन सब आते हैं। ठीक उसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे, है अल्लाह के रसूल के साहबियों, आज यहाँ मस्जिद नबवी में एक मामला सुनाया जाएगा। देखो, अली के बेटे हुसैन ने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा कहा। हुसैन अगर इसका ठोस कोई सही वजह नहीं बता पाए तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये कहते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सभी सहाबियों को बताया कि मामला क्या है। जब यह बात फैली तो सहाबी कराम एक दूसरे से कहने लगे कि उमर का फैसला बहुत सख्त होता है। वे याद करने लगे कि उमर ने किसी मामूली गलती पर भी कैसे सख्त रवैया अपनाया था। अपने ही एक बेटे अब्बू सहामा के ऊपर जो थोड़ी शराब पीने का इल्जाम लगा, उस पर उसे चाबुक मारकर सजा दी गई थी और वह मारा भी गया था। अगर वही सख्ती हुसैन के ऊपर भी हो तो उसका बुरा असर पड़ सकता है, ये सब लोग सोचने लगे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना फैसला सुनाया कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकदमा खुले तौर पर मस्जिद नबवी में सुनाया जाएगा, तो वहां मौजूद सहाबियों के दिल हिल उठे। सभी आपस में फुसफुसाने लगे, हुसैन वही हैं जिनके पैरों से लेकर सिर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार जताया था। क्या हम सहाबियों के बीच किसी के शरीर पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की चाबुक की मार देख सकेंगे? यह बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। फिलहाल मस्जिद में हलचल फैल गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हम नबी के सहाबियों ने कभी किसी फैसले के खिलाफ शिकायत नहीं की, पर आज हम इस फैसले के खिलाफ हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह मुकदमा इस तरह नहीं चल सकता। सभी की आंखें नम हो गई थीं, दिलों में बेचैनी थी। वे सोच रहे थे
अगर वही सख्ती हुसैन पर भी की गई तो क्या होगा? ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चेहरे पर गंभीरता लाकर बोले, ऐ नबी के सहाबियों, कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा और मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या क्या फैसले ऐसे किए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं बताऊं कि मैंने लोगों के साथ न्याय किया, पर मेरे अपने बेटे की शिकायत के बावजूद मैंने किसी को इसलिए बख्श दिया कि वह नबी का नवासे थे, तो यह जवाब अल्लाह के सामने कैसे सही ठहराऊंगा? क्या तुम में से कोई मेरे बदले यह जवाब देगा? मैं जानता हूं कि कोई नहीं दे सकेगा, इसलिए मुझे हर मामले में ईमानदारी और कड़ाई से न्याय करना होगा। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह मुकदमा भी मुझे कानून के मुताबिक पूरा करना ही होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह बात सुनकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सहाबियां और लोग जरूर दुखी थे, आंखें नम थीं, पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरादा अटल था। उन्होंने न्याय को किसी के वंश या दर्जे से ऊपर रखा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सामने बुलाया और साफ कहा, तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुलाम का बेटा कहा है। अगर तुम इसके पीछे कोई ठोस, सही और वाजिब वजह नहीं बता पाते तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। मस्जिद ए नबवी में सभी की निगाहें हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर टिक गए। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, अब हुसैन क्या जवाब देंगे? क्या उनके पास ऐसा कोई ठोस जवाब होगा जो सभी को कबूल हो? मस्जिद ए नबवी में हजारों सहाबियों के सामने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने बहुत सादगी और मासूमियत से कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज आप आधी दुनिया के हाकिम हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, लेकिन क्या आप ये इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं थे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना वुजू करने के लिए आगे बढ़ते थे तो आप उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी का बर्तन लेकर खड़े रहते थे। जब मेरे नाना नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते थे तो आप उनके जूते उठाकर उनके पैरों में पहनाते थे। जब मेरे नाना किसी सफर पर घोड़े पर सवार होते थे तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। क्या अब आप कहेंगे कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? इतना कहना था कि पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। मस्जिद नबवी में मौजूद हजारों सहाबियों की आंखें भर आईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा, बेटे हुसैन, क्या तुम मेरे लिए ये बात एक कागज पर लिख दोगे कि उमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था? छोटे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जरूर लिख दूंगा। फिर उन्होंने एक कागज पर लिखा, मेरे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे उमर खलीफा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह कागज अपने हाथ में लिया और सबके सामने कहा, ऐ अल्लाह के नबी के सहाबियों, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा और जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे कफन के कपड़े के अंदर यह कागज जरूर रख देना। कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, अगर मेरी सारी नेकियां अल्लाह को कबूल न हुई तो मैं यह कागज अल्लाह को दिखाकर कहूंगा, ऐ अल्लाह, यह तेरे प्यारे हबीब, तेरे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि उमर तेरे रसूल का गुलाम था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कागज को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तू अपने दोस्त के गुलाम को कैसे कष्ट दे सकता है? मुझे पूरा भरोसा है, जब मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा, अगर मेरी सारी नेकियां भी स्वीकार न हुई तो मैं यह कागज तुझे दिखाऊंगा और कहूंगा, ऐ अल्लाह, यह कागज मेरे लिए सबूत है। तेरे प्यारे नबी के नाती हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि उमर तेरे रसूल का गुलाम था। मुझे विश्वास है कि इस कागज की वजह से तू मुझे माफ कर देगा। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और बोले, बेटा अब्दुल्लाह, अब कभी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ कोई शिकायत मत करना। कयामत के दिन जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा, तू भी यही कहेगा, ऐ अल्लाह, मैं गुलाम का बेटा हूँ, मेरा बाप तेरे रसूल का गुलाम था और मैं उसी का बेटा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, अल्लाह अपने प्यारे रसूल के गुलामों को कभी दुख नहीं देगा। यह कागज सिर्फ कागज नहीं है, यह हमारी ईमानदारी और हमारे हक की पहचान है। तू इसे हमेशा याद रखना और गर्व से कहना कि हम उमर और अब्दुल्ला तेरे रसूल के गुलाम और हुसैन के प्यार वाले हैं। दोस्तों, आज की यह वाकया हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे हम कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मासूमियत और साहस से सच को पेश किया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न्याय और सम्मान दिखाया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके सबसे पसंदीदा सहाबी कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का वो दर्द भरा वाकया देखना चाहते हैं, जहाँ एक माँ ने गरीबी, भूखमरी और तकलीफ के बावजूद
सब्र और शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ा, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें। वो कहानी आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी।